सिकंदर का नाम किसने नहीं सुना। शायद ही कोई ऐसा हो जो अलेक्जेंडर द ग्रेट को ना जानता हो। देशों पर जीत हासिल करने वाला सिकंदर। वैसे भी हम उन लोगों को जानते हैं जो कहानियों में, किताबों में छप जाते हैं, पर दुनिया में कई कहानियां ऐसी हैं, अनछुई कहानियां जो छिपी हुई हैं, जिन्हें शायद हम नहीं जानते। शायद वो हमारी कहानी भी हो। चलिए आज सिकंदर की ऐसी ही एक अनछुई कहानी को जानने की कोशिश करते हैं। सिकंदर के पास सब कुछ था, धन, दौलत, शक्ति, वाहवाही करने वाली प्रजा, पर शायद एक कमी थी, सुकून। हाँ, वही सुकून जो खिले हुए फूल को देखकर मिलता है, वही सुकून जो मासूम बच्चे की मुस्कुराहट देखकर मिलता है, और हाँ, वही सुकून जो हवा, पानी को महसूस करने से मिलता है। सिकंदर को कहाँ फुर्सत थी कि वो तलवारें छोड़कर बहती हुई नदी को महसूस करे। उसे कहाँ समय था कि कभी यूं ही बस बिना किसी कारण के, बिना किसी जीत हार के मजे में कहीं लेटा रहे, बैठा रहे। वह तो बस देशों को जीतना जानता था। वह तो बस देशों को जीतना जानता था, शायद दिलों को नहीं। एक बार सिकंदर हिंदुस्तान की यात्रा पर आया। उसने बड़ा नाम सुना था एक बूढ़े आदमी का। लोग उस आदमी के बारे में कहते थे, पता नहीं इस आदमी के पास कुछ भी नहीं है, कंगाल है, फिर भी कितना खुश रहता है। जहां जगह मिल जाए वहां सो जाता है, प्यार से जो कोई कुछ भी दे खा लेता है। यह सुनकर सिकंदर हैरान हुआ। सोचने लगा, मेरे पास तो सब कुछ है, फिर भी ठीक से मुस्कुरा नहीं पाता। पूरा समय मेरा युद्ध और देशों को जीतने में चला जाता है, और उस आदमी के पास कुछ भी नहीं है, कंगाल है और इतना खुश। जरा देखूं तो यह क्या मामला है। सिकंदर अपने घमंड को लेकर उस आदमी के पास गया। उसने देखा वह आदमी पेड़ की छाया में लेटा, आंखें मूंद कर मजे से पड़ा हुआ था। सिकंदर ने सेनापति से कहा, जाओ उसे बताओ कि हम आए हैं, हम। सेनापति ने संदेश दिया, जाकर बोला, सम्राट सिकंदर आए हैं। उस बूढ़े आदमी पर कुछ असर ना हुआ। उसने धीरे से सिकंदर को देखा और फिर आंखें मूंद कर बिल्कुल वैसे ही सुकून से लेटा रहा। शायद पहली बार कोई एक कंगाल राजा के सामने सम्राट बनने की कोशिश कर रहा था। सिकंदर को थोड़ा दर्द हुआ, मतलब उसके अंदर के राजा को बहुत दर्द हुआ। फिर भी अहंकार, घमंड कहाँ चुप रहता है। दिखावा, खुद को बड़ा दिखाना तो अहंकार की फितरत है। अब इसी घमंड से सिकंदर उस पेड़ के नीचे लेटे आदमी के पास गया। बोला, मुझे पता चला है तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, कंगाल हो, फिर भी बहुत खुश रहते हो। इस हिम्मत की मैं दाद देता हूं। बहुत मुश्किल काम है, पर बहुत अच्छी बात है। पर मैं सम्राट हूं, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। मेरा नाम तो तुमने सुना ही होगा, सिकंदर हूं मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं। बोलो, क्या कर सकता हूं? मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? सिकंदर गर्व से अपनी बात कहता ही जा रहा था। तभी वह बूढ़ा आदमी हंसने लगा। बोला, मेरे लिए नहीं, अपने लिए कुछ कर ले। थोड़ी सी मुस्कुराहट ले आ अपने लबों पर, और इस प्रकृति का भी आनंद ले ले। सिकंदर सोचने लगा कुछ पलों के लिए। कभी पेड़ को देखता, कभी हवा को महसूस करता, और ये बात उसको भी लुभाने लगी।
तभी अचानक जैसे उसके अंदर के घमंडी राजा ने उसे पुकारा और कहा, भटक मत, हमें अभी बहुत देशों को जीतना है। और वह फिर अहंकार से बोला, जल्दी बता, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। बूढ़ा आदमी बोला, फिलहाल तो तू बहुत देर से मेरी धूप रोक कर खड़ा है, सामने से हट जा तो मैं थोड़ी देर और इस पेड़ की ठंडी हवा ले लूं, थोड़ी सी और धूप ले लूं। सिकंदर हैरान हुआ, ये क्या बक रहा है। सोचने लगा, मैं इसको सब कुछ देने को तैयार हूं, 1 मिनट में इसकी जिंदगी बदल सकती है और ये कह रहा है कि मेरी धूप से हट जा, ठंडी हवा लेने दे। कैसी बातें कर रहा है ये। पहली बार शायद सिकंदर बिना कुछ दिए चला गया, एकदम खाली हाथ। उसका घमंड इस बार हार गया शायद, एक कंगाल के सामने। दोस्तों, अहंकार, घमंड, गुरूर कभी भी खुशी नहीं ला सकता। हमेशा फर्स्ट आने की चाह, लाइन में फर्स्ट, फैशन में फर्स्ट, पैसों में फर्स्ट, जैसे एक गोल सर्कल में सब दौड़ रहे हैं और कितना ही दौड़कर आगे होते हैं तो देखते हैं कि कोई और ही आगे है। एक सर्कुलर दौड़ है घमंड की, अहंकार की। दोस्तों, आज मेरी कहानी का मतलब सिकंदर को किसी भी तरह से बुरा साबित करना नहीं है। सिकंदर प्रसिद्ध है इतिहास में, किताबों में, कहानियों में। हमारे आसपास भी कई लोग ऐसे हैं जिनके पास सब कुछ है, पर बहुत करीब से जानने पर कुछ छिपी हुई कहानियां हमें पता चलती हैं। और जिंदगी में सबसे ज्यादा अगर जरूरी है तो वो है सुकून। सुकून पहली सीढ़ी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम कंपटीशन ना करें, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आगे ना जाएं, इसका मतलब ये है कि हम आगे तो जाएं, पर अगर पीछे रह जाएं तो उसका दुख ना मनाएं, तकलीफ ना हो। यही इस कहानी का मकसद है। मुझे इतना सब्र से सुनने के लिए फिर से बहुत बहुत थैंक यू।